आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। जैसा कि पहले भी मैं हर सवाल का तकरीबन जवाब देता हूँ, कुछ दोस्तों ने फिर दोबारा सवाल किया कि अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली या गौसे आज़म सुल्तान बाहू या अपने मुर्शिद कामिल से मदद मांगना जायज़ है? तो बेशक व शुबा अल्लाह के बरगज़ीदा लोग मदद कर सकते हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी, इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। और जो कुरान की आया मुबारका सुनाई जाती है बार बार के ये देखें जी गैर अल्लाह के, जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं। मैं देखता हूँ बहुत से दरबारों पर लोग सलाम कर रहे हैं या दुआ मांग रहे हैं तो उस पर ये आयत लगाई होती है, जो गैर अल्लाह को पुकार रहे हैं ये मक्खी का या मच्छर का पर भी नहीं बना सकते। और मेरे भाइयों, ये गैर अल्लाह नहीं है। गैर अल्लाह वो मक्कातुल मुकरमा में, उस शहर मक्का में जो उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर बुत रखे हुए थे, या उस जमाने के जो वो खुदा थे, 9 खुदा थे, वो 360 अलहदा थे, ये उनके लिए आयात उतरी थी, उनको गैर अल्लाह कहा जाता है। गैर अल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह के शरीक और अल्लाह के दुश्मन हों। अल्लाह के दुश्मनों को गैर अल्लाह, जैसा कि मैंने पहले भी गैर अल्लाह के बारे में बताया कि गैर अल्लाह को समझें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अल्लाह नहीं है, महबूब अल्लाह है, महबूबुल्लाह है, नूरुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या मौला अली गौसे आजम दाता अली हजवेरी बाबा फरीद मसूद गंज शकर, या जो भी अल्लाह ताला के वली हैं, ये सब अल्लाह के महबूब बंदे हैं, गैर अल्लाह नहीं। अब ये बात ज़ेन नशीन कर लें, जो आपको कहते हैं गैर अल्लाह, और ये भी सुन लें, ये जो दरबारों पर ये आयत लगा दी जाती है, जो गैर अल्लाह को पुकारते हैं, जो इन बुतों को पुकारते हैं, वो खुदा के सामने आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रावी है कि बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है कि मेरे प्यारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बदतरीन बदबख्त बंदे होंगे वो कि जो कुरान की आयात मुबारका जो कुफार मक्का के हक में नाज़िल हुई वो इन मुसलमानों पर लगाएंगे, मोमिनों पर लगाएंगे। ये तो रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले इशारा दे दिया था। अब कोई गैर अल्लाह की जो गैर अल्लाह की रट लगा कर बैठे हैं, इनसे आप पूछें कि गैर अल्लाह उस जमाने में किसको कहा गया था और ये आयत की शान नज़ूल क्या थी। और जहां अल्लाह ताला गैर अल्लाह कहता है वहां इससे समझे वो अल्लाह के दुश्मनों से, अल्लाह अपने दुश्मनों से मुखातिब हो रहा है, ना कि माज अल्लाह अपने प्यारे नबी से या मौला अली से या गौसे जली से अल्लाह ताला हम कलाम है। अल्लाह ताला वहां पर अपने दुश्मनों को ये बात कर रहा है, जो गैर अल्लाह है, जो की गैर अल्लाह है, वो है अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह की जिद में बनाए हुए बुत या वो माबूद। और जहां पर अल्लाह ने हजरत ईसा या हजरत मरियम को कहा है कि आप नफो नुकसान के मालिक नहीं है, वहां पर अल्लाह ताला ने सिर्फ ईसाई लोगों की या तकरीबन सारी उम्मत, सब लोगों की अल्लाह ने ये रहबरी की है कि इनको खुदा या खुदा का बेटा या खुदा की बीवी ना कहा जाए। अल्लाह ताला ने समझाने के लिए उम्मत को कहा है कि ये अपनी तरफ से नफो नुकसान के मालिक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। अगर कोई कहे जी देखो अल्लाह ने तो कुरान में मरियम को और ईसा को भी कहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अगर मैं आपको मार दूं या इसे कर दूं, ये कुरान की आयत मुबारक है। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में ये भी तो मौजूद है कि हजरत ईसा फरमाते हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं कोड़ियों को हाथ फेर कर शिफा याब करता हूं अल्लाह के हुक्म से, मादरजाद अंतों को ठीक करता हूं, बीमारों को शिफा देता हूं, जिनका नाम ही मसीह है, यानी मस करके शिफा देने वाला। तुम घरों में जो कुछ खा कर आए हो मैं जानता हूं, जो पी कर आए हो मैं जानता हूं, जो पेट के अंदर है मैं जानता हूं। ये हजरत ईसा कह रहे हैं, कुरान मजीद में आया है। तो जहां पर उनके ये इख्तियारात है, और जनाब मरियम के इख्तियारात भी आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके लिए बेमौसमी फल उतारे, रिज़्क उतारा हुआ है, उनके हुजरे को पाक किया हुआ है जनाब जिक्रिया की कुफालत में रखकर। और जनाब मरियम उस जमाने की वलिया कामिला थी,
जिन पर वही नाजिल होती थी, नहीं तो औरत पर तो वही नाजिल ही नहीं हो सकती, वही खासा है अंबिया का। मगर वो इस कदर मकबूल तरीन अल्लाह की वलिया थी कि उन पर वही नाजिल हो गई। और बेमौसमी फल और वो खजूर जो खुश्क हो चुकी थी, हलाने से छूने से खजूर तरोताजा हो गई। अल्लाह ने समझाना ये था कि मरियम अगर इस चीज को, सूखी हुई चीज को, टहनी को, किसी भी खुश्क चीज को छू भी लेगी तो वो तरोताजा हो जाएगी। उनके पांव से चश्मा जारी कर दिया जनाब मरियम के कि वो अपने बेटे मसीह को पानी पिलाए और खुद पानी पिए। तो मेरे भाइयों, यहां पर अल्लाह ताला यह समझाना चाहता था कि लोग इनको खुदा या हजरत मरियम को खुदा की माज़अल्लाह बेटी, या ईसा को खुदा का बेटा, या मरियम को खुदा की बीवी ना कहें। नहीं तो उनके इख्तियारात पूरे कुरान में मौजूद है, हजरत ईसा और ईसा हजरत मरियम के। अगर आप अंजील पढ़ते हैं तो अंजील मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि ईसा मसीह जब कश्ती में जा रहे थे और तूफान आ गया था, मसीह अलैहिस्सलाम सो रहे थे, और जब आपके शागिर्दों ने आकर आपको जगाया, जनाब याकूब ने, कि मसीह हमारे खुदा उस्ताद उठिए, देखे तूफान आ गया, हम मरने लगे हैं। तो हजरत ईसा मसीह उठे, ये अंजील में मौजूद है, आपने दोनों हाथों को बुलंद किया, हवाएं रुक गई, सैलाब पानी में जो सैलाब आया था रुक गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से बारिश थम गई, वो समुंदर में जो तूफान आया था वो थम गया। फिर हजरत ईसा के ये अल्फाज है बाइबल में, खुदा ने मुझको जमीन और आसमान का इख्तियार अता फरमाया है। ये हजरत ईसा फरमा रहे हैं कि खुदा ने मुझे जमीन और आसमान का इख्तियार अता फरमाया है। तो मेरे भाइयों, ये वहां उनके इख्तियारात का भी जिक्र किया करें। जहां पर आप ये बात करते हैं कि जी ये कुछ नहीं कर सकते, तो जहां पर ये कुछ कर रहे हैं उनका जिक्र हम नहीं करते। हाँ, करते वो अल्लाह के हुक्म से हैं। अगर कोई नबी और वली आज भी हमारी मदद करे तो वो अल्लाह ही के इज़्न से हमारी मदद करते हैं। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगे, या गौसे पाक से मदद मांगे, या मौला अली से मदद मांगे, या अपने मुर्शद से मदद मांगे, हकीकत में वो मदद जब करेंगे अल्लाह ही के इज़्न से, अल्लाह ही की ताकत से, अल्लाह ही के हुक्म से हमारी मदद करेंगे। तो गैर अल्लाह को समझे, गैर अल्लाह कुफारे मक्का के वो बुत हैं, वो खुदा हैं, ना कि औलिया अल्लाह व अहले बैत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बल्कि ये सरासर रसूल अल्लाह की तौहीन है। जो बंदा इस आयत को रसूल अल्लाह पर या मौला अली पर या औलिया अल्लाह पर लगाता है, सरासर तौहीन रिसालत कर रहा है, क्योंकि वो गैर अल्लाह नहीं है, बल्कि वो तो उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात है, अल्लाह के वो गिरोह हैं। यानी अहले बैत और सहाबा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाइसे तख्लीक के कायनात है। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने बंदे को अकल भी तो दी है। अब हदीस कुदसी में आता है, ए नबी मैं कुछ भी पैदा ना करता अगर आपको पैदा ना करता, ये कायनात को पैदा। अब कायनात कोई छोटी चीज है, ये लामहदूद खला में फैली हुई कायनातें, ये हमारे ऊपर जो मिल्की वे छोटी सी कहकश है, इसके अंदर खरबों सियारे, खरबों सितारे, खरबों जमीनें हैं। इस हमारे सूरज के पीछे 30 करोड़ और सूरज हैं। तो ये सारा कुछ, ये तो वो है जो अभी दरियाफ्त हो रहा है, और इंसान की अकल तो उसको दरियाफ्त कर ही नहीं सकती। ये सारे कहकशाएं जो रोज बन रही हैं इस्लाम महदूद खला में, ये सदका है मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जिस रसूल के लिए मेरे भाइयों ये पूरी कायनात बनाई गई है, तो उसमें ये मुश्किल कुशाई, किसी की मुश्किल हल कर देना, ये कायनात में आता है ना। तो जब अल्लाह ने सब कुछ ही रसूल के लिए बनाया, सब कुछ ही रसूल के लिए बनाया है, तो मुश्किल कुशाई भी तो रसूल के लिए बनाई है, तो ये हाजत रवाई भी तो रसूल अल्लाह के लिए बनाई है, और ये हाजिर और नाजर के ये मदद करने के सारे मरातब भी तो रसूल अल्लाह के लिए बनाए हैं। पूरी कायनात में हाजिर और नाजर होने का मुकाम भी तो रसूल अल्लाह के लिए बनाया है। ये तो नहीं है कह दिया तेरे लिए बनाया है मगर तुझे इख्तियार कोई नहीं दिया गया। ये तो ऐसे हो गया कि तुझे पाकिस्तान का बादशाह बना रहे हैं पर तुझे इख्तियार कोई नहीं दे रहे। और मेरे भाइयों, ये तो बाइसे तख्लीक कायनात नबी है, और बाइसे तख्लीक कायनात नबी आगे सुनिए, हदीस कुदसी में पूरी हदीस आती है, मैं अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता ए रसूल अगर मैं आपको पैदा ना करता। यानी खुदा अपना इसमें अल्लाह जात लोगों को ना देता अगर ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पैदा ना करता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह
जिनको ये शान इख्तियार दे दे वो मदद करते हैं। अगर हम रसूल अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह का रसूल समझकर, अल्लाह का महबूब समझ के, ना कि अल्लाह समझ के। हम मौला अली से मदद मांगते हैं तो खुदा का वली समझकर, रसूल का वसी समझकर, रसूल अल्लाह का मददगार समझकर, कि जिन्होंने सारी जिंदगी रसूल अल्लाह की नुसरत की है, हर जगह दीन का साथ दिया है। तो मेरे भाइयों, हम अगर इस नाते से आज भी मौला अली से मदद मांगते हैं तो अल्लाह का वली समझकर, अल्लाह समझकर नहीं मांगते। किसी को अल्लाह नहीं समझा जाता, याद रखें। गौसे आजम से जो मदद मांगता है तो अल्लाह की अता की हुई मदद है, तो वो मदद कर सकते हैं। अगर कोई कहे नहीं जी नहीं, रसूल अल्लाह मदद कर ही नहीं सकते, अली मदद कर ही नहीं सकते, तो हजारों वाकयात अहदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखी है जहां रसूल अल्लाह ने लोगों की मदद की है, मुश्किल कुशाई की है, हाजत रवाई की है। सीरत की किताबों में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई जो गूंगा था। कहती है मैं रसूल अल्लाह से दम करवाती हूं, दुआ करवाती हूं। अभी वो बच्चे को लेकर बारगाह रिसालते माब आस्ताने रसूल अल्लाह पर अभी गई है, अभी हजूर पाक की चौखट पर कदम रखकर अंदर दाखिल हुई है। बच्चे ने अल्लाह के रसूल की तरफ देखा, रसूल अल्लाह ने बच्चे की तरफ देखा। माँ की गोद में बच्चा कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल, आप पर दुरूद व सलाम हो। बच्चे ने रसूल पर सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। वो बच्चा जान गया ये अल्लाह का रसूल है, और रसूल की बारगाह इतनी बड़ी मुश्किल कुशाई की बारगाह है कि अभी दुआ भी नहीं हुई, अभी दम भी नहीं हुआ, अभी इल्तिजा भी नहीं हुई, और अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने पर आने वाले गूंगों को भी जुबान अता कर दी। हजारों बातें ऐसी हैं रसूल अल्लाह की। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह एक कुआं है, बड़ा खारा है, पानी नहीं पिया जाता। अल्लाह के नबी कहते आओ चलते हैं। रसूल अल्लाह कुएं पर गए, जाकर कुएं में लुआबे दहन फेंक दिया, थूक मुबारक फेंक दिया। फरमाया सहाबा अब इससे पानी पी लो। वो यहूदी हंसने लगे, कैसा नबी है, कुएं में थूक कर कहता है पानी पी लो, ये तो खारा कुआं है। सहाबा का ये अकीदा था ये रसूल अल्लाह मुश्किल कुशा हैं, अल्लाह ने इनको बाइसे तखलीक दो जहान बनाया है, ये सैयदुल अंबिया है, ये खातिमुल अंबिया है, ये नूरुल अंबिया है, ये जीनतुल अंबिया है, ये इमाम कौनैन है, ये बाइसे तखलीक दो जहान है, ये इमाम आजम है, ये हादियो मुश्किल कुशा है, ये हाज़िरो नाज़र जिंदा और जावेद रसूल अल्लाह है, ये नूरे मुजस्सम है, ये साकिये कौसर है, ये साहिबे जूदो सखा है। सहाबा का ये अकीदा था ये सैयदुल मुरसलीन है, ये खातमुन नबिय्यीन है, ये शफीउल मुज़निबीन है, ये अनीसुल गरीबीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सहाबा का यकीदा था हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, राहतुल मुश्ताकीन है, शम्सिल आरिफीन है, सिराजिस सालिकीन है, मिसबाहिल मुकर्रबीन है, मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल यताम वल मसाकीन है। मेरे नबी जमीन व आसमान का अख्तियार रखने वाले रसूल हैं। सहाबा ने जब रसूल अल्लाह को देखा लुआबे दहन डाला, सहाबा ने इतराज नहीं किया कि आका ये क्या किया, ना ना सहाबा तौहीद परस्त थे। रसूल अल्लाह ने तौहीद समझाई थी कि तौहीद मिलेगी रसूल से मिलेगी, रसूल समझाएगा। तौहीद इसको कहते हैं बंदे का जिस्म इसम में गुम हो जाए, बंदे की हस्ती अल्लाह में चली जाए। रसूल अल्लाह ने समझाया था सहाबा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद इंसान हूं पहला दुनिया का कि जिसको इसमें बा मुसम्मा मिला, अल्लाह का वो इसम मिला जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने परवाज की और सारे जहानों का मालिक बना। रसूल अल्लाह ने लुआबे दहन डाला, सहाबा पी ले। अब सहाबा पानी पीने लग गए, एक प्याला दूसरा रसूल अल्लाह को दिया गया। यहूदी देख रहे हैं सहाबा पानी पी रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ए मेरे दीवानों बताओ पानी कैसा है। और अर्ज करते हैं रसूल अल्लाह इससे ज्यादा खुशबूदार, ठंडा, बर्फ से ठंडा, शहद से मीठा, खुशबूदार पानी हमने आज तक ऐसा शरबत नहीं पिया। मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दाहन जिस पानी में डाल जाए,
थूक मुबारक जिस पानी में चला जाए, अल्लाह उस लुआबे दहन की मुश्किल कुशाई से खारे पानी को मीठा कर देता है। अरे भाइयों, ये रसूल का मौजज़ा भी है, ये रसूल का इख्तियार भी है। अरे हजारों इख्तियार ऐसे हैं जो रसूल अल्लाह को अल्लाह ने ऐसे अता फरमाए। ढेरों कौन कौन सा बयान करूं, शब्बे मेराज बयान करूं या शक्कुल कमर बयान करूं। अरे रसूल अल्लाह का नबीनों को आंखें देना बयान करूं, कोड़ियों को तंदुरुस्त करना बताऊं, या रसूल अल्लाह की बारगाह में कैंकरियों को कलमा पढ़ते बताऊं। अरे जो रसूल कैंकरों को जुबान अता कर दे, अरे जो रसूल पत्थरों को कान अता करे, पत्थरों को आंखें अता करे, पत्थरों को जुबान अता करे। अरे पत्थर के पास जुबान कहां से आ गई? पर जब रसूल अल्लाह कह दे ओ पत्थर बोल मेरी गवाही दे, अल्लाह पत्थर पर जुबान बना देता है। अरे पत्थर पर को जुबान मिल जाती है, अरे पत्थर को आंख मिल जाती है, अरे पत्थर को कान मिलते हैं जिसने रसूल की आवाज को सुन लिया, रसूल की आवाज को सुन लिया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। मेरे भाइयों, पत्थरों को जान डालने वाले, पत्थरों में जान पैदा करने वाले ये रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह बेशक मुश्किल कुशा भी हैं, हाजत रवा भी हैं, तखलीक बाइसे तखलीक कायनात भी हैं। अरे उनके इख्तियार में ना जिंदगी में कोई फर्क था, ना बादत विसाल कोई फर्क पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अरे वो रसूल अल्लाह हैं, वो बाइसे दो जहां हैं। उनकी जिंदगी या उनके विसाल के बाद भी उनके इख्तियारों को अल्लाह ने वापस नहीं लिया, क्योंकि कुरान में आया है शहीद जिंदा है, उनको मुर्दा ना कहो। अब शहीद तो जिंदा है और मुर्दा ना कहने की अल्लाह ने ताईद कर दी है। मैं उन लोगों से हैरान हूं जो कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह फौत हो गए, उनको मुर्दा कह देते हैं, उनको फौत शुदा कह देते हैं, जब शहीद को फौत शुदा नहीं कहा जा सकता। शहीद पता कौन है? जिसको रसूल के सदके ये मुकाम मिला है। तो जिस शहीद को जिस नबी के सदके ये मुकाम मिला है उसको मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है, कुरान उसको जिंदा कहता है। तो मेरे नबी को कैसे लोग, ये बदबख्त लोग मुंह उठा के मुर्दा कह देते हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी बात कर देते हैं कि जी रसूल अल्लाह के पास कोई इख्तियार नहीं। और मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह अगर मदद नहीं ना कर सकते तो फिर कोई भी मदद नहीं कर सकता। याद रखें, रसूल अल्लाह ही की तो मदद है, ये रसूल अल्लाह ही की तो मदद और नजर है कि पूरी कायनात चल रही है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हदीसों में लिखा, मेरे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत पर 3 अजाब नाज़िल ना करना, या अल्लाह इनके चेहरे ना बिगाड़ना, ये जो मर्जी गुनाह करें, इनको जमीन में ना धंसाना, इन पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत ना करना जो इनको चुन चुन कर हलाक करें। और मेरे भाइयों, जिस नबी के सदके आज चेहरे सलामत हैं, पुरनूर हैं, अरे मिंबरों पर बैठकर जिसका सदका खाते हो, अरे जिसके नाम पर इज्जत कमाते हो, उसी के बारे में बहसो मुबाहिसे करते कि वो मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह की जात बहस करने के लिए नहीं है। आफ्ताब गोलड़ा शरीफ पीर नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। मेरे भाइयों, खुदारा अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूल अल्लाह को मुंह दिखाना है, होश के ना खुलें, अपने आप को इस कदर ना गिराएं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई गुस्ताखी कर दें या रसूल अल्लाह की बारगाह में कोई जुबान दराजी कर दें। नाना भाइयों, ये तो वो जगह है जहां फरिश्ते भी अदब के साथ खड़े होते हैं। सिहाबा को हुक्म है अपनी आवाजें नीची कर लो, रसूल की आवाज से बुलंद आवाज ना हो, उनको ऐसे ना पुकारा करो, उनको ऊंची आवाजों में दरवाजे पर खड़े होकर ना पुकारा करो। अरे रसूल का तो ये मुकाम है मेरे भाइयों, फरिश्ते जिस दर का एहतराम करें, अल्लाह जिसको अपना महबूब फरमाए। और मेरे भाइयों, अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ना कि मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि हो मालिक के हबीब।
मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, नहीं होता महबूबो मुहिब में मेरा तेरा। अरे जब महबूबो मुहिब हो जाए फिर मेरा और तेरा का झगड़ा खत्म हो जाता है। अल्लाह का वो महबूब है, अल्लाह ने सब कुछ उस रसूल को अता फरमाया, उसके घराने पंचतन पाक के घराने को अता फरमाया। अरे मौला अली शेर खुदा को अता फरमाया। अल्लाह की कसम, अली की तो वो हस्ती है जिसको रसूल अल्लाह ने फरमा दिया था, मन कुन्तु मौला फहाज़ अली मौला। अरे जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अरे सिहाबा जिससे अपनी मुश्किलात को हल करवाएं उसे अली कहते हैं। अरे जो अली का नाम ले अल्लाह उसकी मुश्किल को हल फरमा देता है। अरे अली कौन है? मैंने किताबों में पढ़ा है। अली कौन है? किताबों में पिछली तारीखों में पढ़ा, इस अपने इस्लाम की तारीखों में पढ़ा। अंबिया ने कई जगह हजरत अली को पुकारा है। ये जो लफ्ज एली आया है, ये एलिया आया है। नहजुल बलागा में हजरत अली अलैहिस्सलाम के कई खुतबों में आया है कि मेरा पिछली किताबों में या उम्मतों में नाम एलिया था या एली था। अब हजरत ईसा सलीब पर भी जो बाइबल में मौजूद है, एली एली लमा शबक्तानी कहते हैं। अंबिया जिसको पुकारे उसे अली जल मुर्तजा कहते हैं। तो मेरे भाइयों, अली भी मदद कर सकते हैं। हम अली को अल्लाह नहीं अल्लाह का वली समझकर अगर मदद के लिए पुकारें तो कुरान फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वलिल मुमिनीना, के बेशक अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है। ये कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारा मददगार है। व रसूल वलिल मुमिनीना, और सालिहा वली मोमन भी तुम्हारे मददगार हैं। अब अल्लाह ने मदद की एक पूरी लाइन बनाई, अल्लाह रसूल और मोमन, पूरी एक अल्लाह ताला ने वो एक रस्सी बनाई जिसमें फर्क नहीं रखा कि अल्लाह भी मदद करता है, उसकी अता से रसूल भी मदद करते हैं, उसकी अता से वली भी मदद करते हैं। जो कुरान मजीद में आया है। तो मेरे भाइयों, आप किसी को अल्लाह का महबूब समझकर उससे मदद मांग सकते हैं, जिंदा भी दुनिया के जाने के बाद भी, क्योंकि जो दुनिया अल्लाह के वली दुनिया से चले भी जाए बस जाहिर में एक पर्दा करते हैं, हकीकत में वो जिंदा होते हैं। इसी तरह मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मदद कर सकते हैं और सहाबा इकराम की मदद की, और आज तक उम्मत की औलिया की मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा मदद कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी मुबारक भरी पड़ी है। कभी करामात गौसिया पढ़े, तस्करातुल गौसिया में हजरत की करामात जो बिल्कुल हक और सच है, जिसको हर किसी ने माना कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह लोगों की कैसे मुश्किल कुशाई किया करते थे, लोगों की हाजत रवाई किया करते थे। अरे गौसे आजम को कोई पुकारता था, आप फौरन अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते थे, मौला ये मुझे तेरा समझ के पुकार रहा है, अल्लाह इसकी फरियाद को सुन ले, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह इसकी मदद फरमा। तो किताबों में लिखा, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को मदद पुकारने वाले लोग कभी भी मोहताज नहीं रहे, कभी भी बेआसरा नहीं रहे। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जरूर उनकी मदद फरमाई है। हजरत दाता अली हजवेरी, हजरत सुल्तान बाहू, हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह, जो भी अल्लाह ताला के वली हैं, अगर उनको मदद के लिए पुकारा जाए मेरे भाइयों, वो आ जाते हैं। अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की अता से अल्लाह के वली मदद करते हैं, अल्लाह के पारसा मदद करते हैं, अल्लाह के बरगजीदा मदद करते हैं। तो मेरे भाइयों, बेशक हम अल्लाह के रसूल से भी मदद मांग सकते हैं। मौला अली शेर खुदा, जिससे सहाबा ने भी अपनी मुश्किलें हल करवाई हैं। बड़ा लंबा वाकयात हो जाएंगे कि आपने किन किन लोगों की कहां कहां जाकर मदद की है। कभी गज़वा खैबर उठाएं, कैसे नादे अली पढ़कर मौला अली शेर खुदा शेर पर सवारी कर जाकर वो 40 दिन जो कला खैबर फतह नहीं होता तो मौला अली जाकर फतह करते हैं। उसने किले के इर्दा गिर्द जादू किया हुआ था, जो भी सहाबा जाता था उसको बुखार, सहाबी जाता था बुखार हो जाता था। 39 दिन गुजर गए। मेरे नबी ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, वो आएगा इस मैदान को फतह करने। अब जादू हुआ उस कले को की फतह नहीं कर सकता और शेर खुदा मुश्किल
कुशा आए, आकर रसूल के पांव चूमे। नबी ने कहा अली तुझे हर किसी ने मदद के लिए पुकारा है, आज या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद कर। हजरत अली गए, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं, एक ही वार करके मरहब के 2 टुकड़े कर दिए, काफर के 2 टुकड़े कर दिए। वो खैबर का दरवाजा जिसे 40 सहाबा हिला ना सके थे, हजरत अली ने जाकर कुंडी में हाथ डाला और दरवाजे को ढाल बना लिया और दरवाजे को ठोकर मारकर फेंक दिया, आज तक ना मिल सका। अरे अली वो शेर खुदा मुश्किल कुशा है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अली की एक ज़रब 2 जहान की इबादत से अफजल है। और कभी मेरे नबी फरमाते लोगों अली को मुझसे वो निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, और कभी मेरा नबी अली को अपनी जान फरमाता है, अपना नफ्स फरमाता है, कभी फरमाता है अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मोहम्मद का भाई है दुनिया में और आखिरत में। वो अली अरे जिसका मर्तबा वराउल वरा है, कोई जो इसका मर्तबा बयान नहीं कर सकता मेरे भाइयों, वो अली क्यों नहीं मुश्किल कुशाई कर सकते, वो क्यों नहीं हाजत रवाई कर सकते। अरे जिसको जमीन और आसमान का इल्म अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया। हजरत अली फरमाया करते थे अपने सलूनी के मिंबर पर बैठकर, फरमाया करते थे सलूनी 70 बार, एनी क्वेश्चन सवाल करो, मैं जमीन से बेहतर आसमान के रस्तों से वाकिफ हूं। अरे जो आसमान के रस्तों से वाकिफ हो उससे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हो सकता है। तेरी क्या मुश्किल है जो हल नहीं हो रही, जो तू कहता है अली मुश्किल नहीं हल कर सकते। वद तो वद की मांग लोगे, बच्चा मांग लोगे, रिजक मांग लोगे, दुनिया की जॉब मांग लोगे। अरे ये तो दरे पंजतन पाक के सवाली दे देते हैं, क्या सलमान फारसी दे देते हैं। अरे क्या मांग लेंगे, जन्नत मांग लेंगे। अरे जन्नत उनके दर पर बैठा बहलोल फकीर दे देता है। अरे वो मट्टी के मकान बनाता है, तारीख में लिखा मट्टी के मकान बनाता है, कहता है जन्नत में घर ले लो, जन्नत में, अरे जन्नत में घर दे रहा है। मुश्किल कुशाई करना तो बड़ा सौखा काम है, मुश्किल काम है तो किसी को जन्नत में दाखिल कर देना। अब बेहलोल दना जन्नत में घर बना, मिट्टी के घर बनाकर कहता है जन्नत में घर ले लो। उधर से मलका जुबैदा गुजरी, उसने जब देखा कहने लगे बहलोल और दीवाने आले मोहम्मद के दीवाने, ए वलिये कामिल क्या कर रहे हो। कहता मलका मैं जन्नत में घर दे रहा हूं। कितने में दोगे। कहता है 1 रोटी खिला दो। फौरन गई रोटी लेकर आई, कहा जा तेरा जन्नत में घर बन गया। अब वाकया जाकर सुनाया हारून रशीद को, उसका जो खामद था हंसने लग गया। कहता है ऐसे कोई जन्नत में घर मिलते हैं। रात सो गया, ख्वाब देखता है जन्नत में चला गया, एक बहुत अजीम शान महल है, बाहर लिखे महल मलका जुबैदा। जब अंदर जाने लगा फरिश्तों ने रोक लिया, कहने लगे तेरा नहीं तेरी बीवी का है, कल तैयार हुआ है, बहलोल ने दिया है। अल्लाहु अकबर, बहलोल की दुआ से मिला है तो ये तेरा नहीं है। सुबह उठा, घोड़ा निकाला, पहुंचा, हर वो देखा हारून रशीद ने जाकर कि वैसे बैठा जमीन के ऊपर, मट्टी के घर बनाकर कहता है जन्नत में घर ले लो। तो हारून रशीद कहता है दीवाने मुझे भी एक जन्नत में घर दे दे। बहलोल दाना कहता है, वो अल्लाह का दना बंदा कहता है, उसने देखा कहने लगा इसकी कीमत दे दोगे। हाँ दे दूंगा। क्या कीमत है। कहते तेरी बादशाही लूंगा, याद या पूरी जितनी भी बादशाही लूंगा। हारून रशीद साथ ही बोल उठा, कहता कल जुबैदा को तो 1 रोटी में दे दी और मुझसे महल बादशाही मांग रहे हो। तो बहलोल कहने लगा मैंने तेरी बादशाही क्या करनी थी, मैंने तो फकत आजमाया। और बात यह है कि जुबैदा ने सौदा अनडिठा किया था, बेदेखे हुए किया था। तू रात देख कर आया और फिर आकर सौदा करता है कि जन्नत में घर मिल जाए। अरे ऐसे दीवाने जन्नत में घर नहीं देते। और मेरे भाइयों ये तारीख का बड़ा मशहूर वाकया है। और बहलोल पता कौन है। मौला अली के नौकरों का नौकर है, मौला अली के बच्चों का नौकर है। अरे जिसके नौकर लोगों को जन्नत दे सकते हैं, अरे आप कहते हो कि वो कर कुछ नहीं सकते।
अरे उनके जो नौकर जन्नत में घर दे रहे हैं, और उनके आका मौला अली क्या कुछ अता कर सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कुछ दे सकते हैं। अरे गौसे आजम बाबा फरीद गंज शकर दाता अली हजवेरी सुल्तान बाहू, अरे ये वली अल्लाह क्यों नहीं दे सकते। अरे अल्लाह जिनसे राजी हो जाए। और मेरे भाइयों सिर्फ इतनी बात सोचने वाली है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अरे इतना बुलंद कर तो सही अपने आप को, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे पूछेगा बंदे बता तुझे क्या चाहिए। वो बंदा फिर अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो कहता है मौला जो तेरे इस यार का नाम भी ले लेना, अल्लाह तू उसकी मुश्किल हल कर देना, अल्लाह तू उसके मसले हल कर देना। अब करता तो अल्लाह है, नाम अपने बेलियों का लगा देता है, अपने यारों का लगा देता है। पता क्यों? फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। वो कहता है बंदे तूने मुझे मशहूर किया, तूने मेरा जिक्र किया, ले मैं अब जुबानों पर तेरा नाम जारी करता हूं, ले अब इन लोगों की जुबानों पर तेरा नाम जारी करता हूं। तो मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल भी मदद करते हैं, मौला अली भी आज भी मदद करते हैं, उनको मौत नहीं आती, वो जिंदा हैं। अल्लाह के वली भी मदद करते हैं। अरे पुकारने वाला कोई हो उनकी मदद हाजिर होती है। वो अल्लाह के खजाने से देते हैं, वो अल्लाह के फजल से देते हैं, अल्लाह वाले अल्लाह के करम से देते हैं, अल्लाह वाले अल्लाह के फजल से देते हैं। अरे जो अल्लाह वाले हो जाए अल्लाह उन पर अपनी रहमतों बरकतों अजमतों अपने रहमतों जन्नतों के दरवाजे खजानों के दरवाजे अल्लाह उन बंदों के लिए खोल देता है जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह उन पर रहमतें बरसाता है। अरे उनका जिक्र भी मुश्किल कुशा बन जाता है, अरे उनका जिक्र भी हाजत रवा बन जाता है। अरे वो तो बड़ी हस्तियां ना गौसे आजम दाता साहब, अरे इनका जिक्र भी मुश्किल कुशाई करता है, इनका नाम लेने तो मुश्किल कुशाई। पता क्यों? अब कोई बंदा कहे जी उनका नाम लेने से, हाँ इन लोगों ने अल्लाह को राजी किया हुआ है, और अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा जिक्र करे मैं उसका जिक्र करूंगा। अब अल्लाह जिसका जिक्र करे तो वो जिक्र यकीनन मुश्किल कुशाई होगा। अल्लाह जिनके नाम की बड़ाई करे तारीफ करे तो यकीनन वो नाम हमारे लिए मुश्किल कुशाई होंगे। अरे अल्लाह हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क्यामत में अगर मान गया। अरे क्यामत वाले दिन तो कहना है ना तूने अल्तश या रसूल अल्लाह, अशफाअत या रसूल अल्लाह, अल खलास या रसूल अल्लाह, अल मुस्तगास या रसूल अल्लाह, अल मुस्तआन या रसूल अल्लाह। क्यामत के दिन हमने मदद के लिए पुकारना है तो आज क्यों नहीं पुकार रहे? अरे जो क्यामत के दिन मदद कर सकते हैं वो आज भी मदद कर सकते हैं। क्या रसूल अल्लाह ने फरमाया क्यामत के दिन हर बंदा कहेगा अल्तश या रसूल अल्लाह। हदीसों में आता है हर बंदा कहेगा अल मुस्तआन या रसूल अल्लाह, मदद कीजिए रसूल अल्लाह, कहाँ हैं आप? अगर क्यामत के दिन पुकारते हो आज क्यों नहीं पुकारते? आज इन फिरकों को बंद करो, आज इन लड़ाइयों को बंद करो। अरे आज इन बात को मानो कि रसूल अल्लाह आज भी मदद कर सकते हैं। अगर आज उनको ना मदद के लिए पुकारा, मैदान माशर में अल्लाह तेरी जुबान को गूंगा कर देगा कि तू कल भी मेरे नबी को नाम क्यों ना पुकारना। तूने दुनिया में मोहताज मेरे नबी को समझा और तूने उनसे मदद ना मांगी, जा उनको बेख्तियार समझता रहा माशअल्लाह। अब क्यामत वाले दिन वो बाख्तियार कैसे हो गए? अगर तू दुनिया में उनको बेख्तियार कहता था। मेरे भाइयों जो पहले बाख्तियार नबी है, जो अज़लो अबदी बाख्तियार नबी है, अरे जिसको अख्तियार कुल्ली दिया गया अल्लाह पाक ने, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो जनाब अलीजुल मुर्तज़ा है, वो जनाब गौसे आज़म है जिन पर अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह के नबी भी मदद करते हैं, अल्लाह के वली भी मदद करते हैं, अल्लाह के प्यारे मदद करते हैं, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह के हुक्म से वो हर वक्त मदद कर सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।